वीडियो थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट में है। नॉर्मली मैं ट्रैवल करते हुए बताती हूँ कि आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। In this video, I'll be suggesting you 5 places in Uttarakhand that you can visit right now in summers for a small weekend trip from Delhi. So let's get started. Hi all of you, welcome or welcome back to Travel Tubby. I'm Jagriti. I make travel videos. If you haven't yet subscribed to the channel, consider subscribing. ओके सो जो पहली जगह है मेरी सजेशन लिस्ट में इस चक्राता। अब ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है एंड दिल्ली से इट इज समवेयर अराउंड 370 किलोमीटर्स। तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप खुद ड्राइव करके आ रहे हैं। इन केस अगर आप खुद ड्राइव करके नहीं आ रहे, द बेस्ट वे टू गो देयर इज टेक अ बस फ्रॉम दिल्ली, कम टू देहरादून। देहरादून में आके एक्टिवा रेंट करो एंड फ्रॉम एक्टिवा 4 घंटे आगे रास्ता है देहरादून से, तो आप एक्टिवा से चक्राता पहुंच सकते हैं एंड यू विल एंजॉय दिस राइड। अब जब मैं यहाँ पे गई थी, मैं रुकी थी बुरास होटल में। ये होटल एक बजट होटल है, तो ये आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। अगर आप बहुत पीक सीजन पे जा रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2500 में मिल जाए, बट इट इज़ अ क्लीन होटल एंड द व्यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रियली नाइस। Now from Delhi it is going to be a weekend trip, तो आप बहुत सारी जगहें तो एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, but here are top 3 places that you should visit and I'm sure you're gonna enjoy it. Second destination on this list is मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर एक बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत कुछ यहाँ पे करने के लिए नहीं है, बट बहुत ही प्यारा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे आपको कंपेरेटिवली कम क्राउड मिलेगा बाकी हिल स्टेशन से, एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स सनसेट्स। Now, since I told you कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है करने के लिए, these are the top 2 places that I will suggest you to visit. ओके, व्यू यहाँ से इतना ज़्यादा अमेजिंग है, रुको प्रॉपर्ली दिखाती हूँ। एंड बाकी आप अपने होटल में रह के यहाँ का मौसम एंजॉय कर सकते हैं। होटल आपको यहाँ पे हर टाइप का मिल जाएगा, फ्रॉम हॉस्टल्स टू योर होम स्टेज टू लग्जरी स्टेज, यू विल फाइंड एवरीथिंग। ओके, सो द थर्ड डेस्टिनेशन ऑन माई लिस्ट इज नौकुचिया ताल एंड भीमताल। तो नौकुचिया ताल और भीमताल काफ़ी आसपास हैं एक दूसरे से, और दिल्ली से वही आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे पहुंचने में। तो आप अगर आप ओवरनाइट ड्राइव कर सकते हैं तो आप ओवरनाइट ड्राइव करके यहाँ इजीली पहुंच सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज कि नौकुचिया ताल में आप काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप कायाकिंग कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ये जगह बहुत लोगों को नहीं पता, एंड इट इज़ वेरी नियर टू नैनीताल। नैनीताल से खाली 1 ही घंटा दूर है ये जगह, बट मोस्ट लोग नैनीताल जाते हैं और नैनीताल में इसलिए बहुत भीड़ होती है इस टाइम पे, तो वो भीड़ अवॉइड करने के लिए आप नौकुचिया ताल और भीमताल जा सकते हैं। विजिट हियर, मेक श्योर कि आप नौकुचिया ताल में रुको और भीमताल में नहीं, बिकॉज नौकुचिया ताल कंपेरेटिवली मुझे ज़्यादा सुंदर लगता है एंड वहाँ पे कंपेरेटिवली कम लोग होते हैं। तो आई स्टेड विद दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड लेक फ्रंट। इट इज़ अ क्लीन प्रॉपर्टी, वेरी नाइस। इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड आई थिंक 3500 to 4000 रुपीज़, एंड बिल्कुल ही प्रॉपर्टी से आपको सामने लेक का व्यू मिलेगा, तो आप वहाँ पे बैठ के एंजॉय भी कर सकते हो। ओके, सो द 4th प्लेस ऑन माई लिस्ट इज ऋषिकेश। नाउ मुझे पता है कि ऋषिकेश एक बहुत ही गो टू प्लेस है दिल्ली से और बहुत भीड़ मिलती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करेंगे
ऋषिकेश में बहुत सारी ऑफबीट चीज़ें हैं करने के लिए। तो अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले दिन एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, क्लिफ जंपिंग, एंड आप रात को कैंपिंग भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड डे पे आप कोई ऑफबीट लोकेशन में स्टे करके ट्रैक्स कर सकते हैं, बहुत सारे ऑफबीट वाटरफॉल्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, रादर देन एक्सप्लोरिंग द नॉर्मल प्लेसेस। और मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगी कुछ वाटरफॉल्स का जो ऑफबीट है, तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। Now when you're visiting Rishikesh and you have couple of days in hand, around 5 days at least, you can plan a long trip from Rishikesh to Dehradun to Mussoorie to Lansdowne, and you can also cover Chakrata in the same route as well. The fifth and last destination on my list is Lansdowne. Now अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, completely opposite to the things I told you in Rishikesh, आप Lansdowne जा सकते हैं। अगर आपको रिलैक्स करना है, खाली होटल में बैठना है, मौसम एंजॉय करना है, Lansdowne में आपको हमेशा बादलों वाला मौसम मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप खाली वॉक कर सकते हैं। There are few places that you can go to, but to be honest ऐसे बहुत कुछ ऐसे घूमने का नहीं है वहाँ पे। It is just a place to relax and enjoy mountains. Now when you are visiting Lansdowne, make sure to visit Trip and Travel Cafe. The vibe of that place is really amazing. But make sure कि आप अपनी गाड़ी ऊपर खड़ी करें और अंदर ना लेके जाएं। मेरे को ये चीज़ बहुत क्लियरली याद है क्योंकि हमारी गाड़ी फंस गई थी, वहाँ पे मोड़ने की जगह नहीं है। सो मेक श्योर कि आप गाड़ी बाहर खड़ी करो। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसे की वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसी की सजेशन वीडियोज़ बनाऊँ हिमाचल पे और भी जगहें जो मैं घूम रही हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन इफ you haven't yet subscribed to the channel, consider subscribing. Bye bye. Also, I forgot to tell one thing. Please stay tuned for tomorrow's video. It's an important video. It is one of the big projects that I did. It was my first fully sponsored international trip. So stay tuned for that. Also press the bell icon in case you haven't yet, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको पता चल जाए. Bye bye.